नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के सहारनपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी पुलिस वालों के सामने। दरअसल ये पूरी वारदात है सम्मान के लिए, समाज में अपनी शान बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच, इलाके के जो मोहल्ले के लोग हैं उनके बीच में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए एक भाई ने अपनी ही बहन को पुलिस वालों की कस्टडी में के कहें, जब पुलिस वालों के साथ बहन थी तब उस दौरान उसे गोली मार दी। अभी बहन की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा है कि किस तरह से एक भाई ने जो है अपनी बहन को गोली मारी। भाई ने आखिरकार अपनी बहन को क्यों गोली मारी? सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात, सबसे जगह चर्चा जो है इसी बात को लेकर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई अपनी ही सगी बहन का खून का प्यासा हो गया। दरअसल ये सब के पीछे की वजह जो है वो बहन की जिद थी। कहते हैं कि बहन अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। बहन का 4 दिन पहले बहन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस पर परिजनों ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने लड़की को खोज लिया और उसे लेकर थाने आई। इस दौरान परिजनों ने जो बिटिया को खूब समझाने बुझाने की कोशिश की कि बेटी छोड़ दो उसे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन बेटी जिद पर अड़ी रही। उसका बस एक ही कहना था, जीऊंगी तो अपने प्रेमी के साथ, मरूंगी तो अपने प्रेमी के साथ। लेकिन प्रेमी की सिवा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहन की यह जिद भाई को नागवार गुजरी और गुस्से में आकर फिर भाई ने वो किया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जब बहन को मेडिकल के लिए पुलिस वालों के साथ पुलिस मेडिकल अस्पताल ले गई, इस दौरान जब पुलिस के साथ वो मौजूद थी, तभी भाई अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचता है और बहन के गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। कैसे हुई ये पूरी वारदात, किस तरह से भाई ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार क्यों भाई गुस्से में इस कदर भर गया कि उसने इस तरह की हरकत की, ये तमाम सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, उन सब का हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे ताकि आपको पूरा जानकारी, पूरी खबर जो है विस्तार से मिल सके। जैसा कि हमने बताया, ये खबर यूपी के सहारनपुर जिले की है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आप पूरा सब कुछ इस खबर की डिटेल जान सके। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव रामखेड़ी के रहने वाले 25 साल की राखी का मोहम्मदपुर कधेला गांव के रहने वाले लवकुश के साथ बताते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा था। यानी फतेहपुर थाना क्षेत्र के रामखेड़ी गांव की 25 साल की जो लड़की की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम राखी है। इसका पड़ोस के ही गांव मोहम्मदपुर कधेला गांव के रहने वाले लवकुश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहते हैं दोनों परिवार के लोग जो हैं, जब तक उन दोनों परिवार को इसके रिश्ते बारे में भनक लगती, तब तक ये दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने रिश्ते में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि अब दोनों एक दूसरे के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जब उनको घर वालों को राखी और उसके प्रेमी लवकुश के बारे में पता चला तो दोनों के परिवार के लोग जो हैं इस रिश्ते के कतई खिलाफ थे। कहते हैं कि राखी ने अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, लाख कोशिश की, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि राखी जिस तरह से अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ परिवार के लोग राखी को मनाने में जुटे थे कि बेटा जो तुम कर रहे हो इससे परिवार की बहुत बदनामी होगी, ये अच्छा नहीं है और हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राखी परिवार की मजबूरियां सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो बस अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे लव मैरिज करनी है और वो अपने प्रेमी लवकुश के साथ ही आगे की जिंदगी बिताएगी, वरना फिर चाहे कुछ भी हो जाए कोई और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी। कहते हैं कि इस तरह से मानने मनाने का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन राखी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा। कहते हैं कि 16 मार्च को, इसी महीने की 16 मार्च को राखी और लवकुश दोनों अपने घर से भाग गए। घर वालों ने एक पूरा दिन राखी को खोजने में निकाल दिया, लेकिन जब वो राखी को खोजने में नाकामयाब रहे
तो फिर उन्होंने इस बात की जानकारी 17 मार्च को जो फतेहपुर थाना है वहां पर इस राखी के अपहरण और लापता होने की जो है शिकायत दर्ज कराई। पुलिस वालों को घर वालों ने सीधे सीधे कहा कि जो कदेला का रहने वाला लवकुश है और उसके भाई गोविंद पर अपनी बहन 25 साल के जो राखी का छोटा भाई है रवि ने ये रिपोर्ट में लिखाया कि कंदेला का रहने वाला लवकुश और उसका जो गोविंद है, कोई दोस्त हो या भाई हो, उन दोनों ने मिलकर उनकी बहन 25 साल की राखी का अपहरण किया है और उसे अपहरण करके ले गए। एक महिला की, एक युवती के इस तरह से अपहरण की बात जानकारी मिलते ही वो भी बताते हैं कि 25 साल की लड़की थी। तो ऐसे में पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत पुलिस की टीम जो है महिला की तलाश, युवती की तलाश में जो है जगह जगह छापेमारी करने लगती है। इस दौरान बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने राखी को खोज निकाला, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रविवार को जो है रात में 9 बजे के आसपास राखी जो है खुद ही अपने आप थाने पहुंच गई। उसको किसी ने थाने में छोड़ा और इसके बाद राखी जो है सीधे थाने के अंदर पहुंच गई और उसका कहना था कि जो केस दर्ज किया गया है उस पर उसको बयान देना है। बहरहाल ये अलग अलग बात है। फिर भी पुलिस ने राखी को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने राखी के घर वालों को इस बात की सूचना दी कि हमें राखी मिल गई है और राखी थाने में है। जैसे ही राखी के घर वालों को इस बात की जानकारी मिलती है कि हाँ राखी मिल गई, तब राहत की सांस लेते हैं और सबसे पहले राखी से मिलने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर राखी से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि राखी जो है, जैसा परिवार वालों को अंदेशा था कि लवकुश के साथ ही गई थी। अब चूंकि परिवार वालों ने राखी के छोटे भाई रवि ने लवकुश के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वहीं पुलिस ने जब राखी से पूछताछ की तो राखी का कहना था कि नहीं, मैं बालिग हूं और मैं अपनी मर्जी से लवकुश के साथ गई थी। तो परिवार वालों का यह दावा झूठा हो गया। इस पर परिवार वालों ने राखी को खूब थाने में ही बताते हैं मनाने की कोशिश की कि बेटा तुम झूठ बोल दो, तुम ये बोल दो कि हाँ ये हमें अपहरण करके ले गया, बहला फुसला के ले गया, किसी तरह से ले गया और हमारी मर्जी के खिलाफ ले गया। इसको अपने दिमाग से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भाई भी मनाता रहा, बहन भी मनाती रही, पिता भी मनाते रहे, सब हाथ पैर जोड़ते रहें कि बिटिया मान जाओ, बिटिया मान जाओ, इससे परिवार की बदनामी होगी। अभी तो कुछ भी लोगों को नहीं पता चल पाया है, तो इससे पहले ही ढूंढ लिया गया। अब जाहिर सी बात है, किसी के घर से जवान लड़की गायब हो जाए अचानक से तो उसके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। मोहल्ले के लोग तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। किसी तरह से परिवार वालों ने शायद इस बात को कहा होगा कि हाँ भाई हमारे किसी रिश्तेदार के घर गई है और वो कुछ दिन बाद आ जाएगी। तो लेकिन फिर भी इस तरह की बातें सब जानते हैं, छुपाए छुपती नहीं, परिवार के लिए बड़ी बदनामी की बात होती है। यही कुछ हाल राखी के घर वालों के साथ भी चल रहा था। तब इस बात को मनाने की कोशिश करे थे कि किसी तरह से ये मामला ऐसा हो जाए कि राखी भागी नहीं, बल्कि जो लवकुश है वो राखी को अपने साथ जबरदस्ती या बहला फुसला कर लेके गया। लेकिन राखी को परिवार वालों पर बिल्कुल भी तरस या कहें उनकी आंसू, उनके जज्बात नहीं दिखे। राखी को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा था। राखी का कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप जो कुछ भी कहें, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा प्रेमी लवकुश चाहिए, मैं उसके साथ ही रहूंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परिवार वालों के लाख समझाने मनाने के बाद भी जब राखी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई, राखी का यही फैसला था कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी। ये बात जो है राखी के छोटे भाई रवि को बहुत ज्यादा खल गई, क्योंकि एक घर का जवान आदमी लड़का ये देख रहा है कि उसके माता पिता अपनी बिटिया उसकी बहन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन बहन माँ बाप के सालों साल की तपस्या, सालों साल के प्यार को नजरअंदाज कर उसकी जिंदगी में जुमा 1-2 साल पहले आए हुए एक लड़के के लिए इस कदर वो दीवानी हो गई है कि माँ बाप की बेइज्जती, माँ बाप की इज्जत तक उसको नहीं दिख रही। उसके सिर पर सिर्फ इसका भूत सवार हुआ है। रवि ये सब देख रहा था और उसने भी बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा उसने दबाव नहीं दिया कि भाई ठीक है जो तुम्हारी मर्जी करो। लेकिन माँ बाप बिटिया को मनाने में लगे रहे कि किसी तरह से जो समाज में मान सम्मान उन्होंने इतने सालों में कमाया है वो न खुना पड़ जाए। लेकिन राखी के 2 टूक शब्दों से पूरा परिवार सदमे में था। किसी तरह से पूरा परिवार अपने रात में ही घर वापस चला जाता है, क्योंकि सोमवार को सबसे पहले मेडिकल होना था, FIR दर्ज कराई गई थी, लिहाजा कोर्ट के सामने राखी को जाकर ये बयान देना था कि हाँ
क्या उसको अपहरण करके ले जाया गया था या फिर जो है वो अपनी मर्जी से गई थी। इसके बाद राखी को घर वालों के हवाले किया गया था। लिहाजा सोमवार को जो है पुलिस जो है अपने सिक्योरिटी के दौरान कार से उसे मेडिकल कराने के लिए नजदीकी CHC ले गई। यहाँ पर गाड़ी में राखी पीछे महिला कांस्टेबलों के साथ बैठी हुई थी। इस दौरान जब उनकी गाड़ी CHC फतेहपुर के पास पहुंचती है, राखी का भाई रवि और मोंटी, शायद ये चचेरा भाई होगा, ये दोनों बाइक से वहां पहुंचते हैं और वो तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं। चूंकि ये भाई था लिहाजा पुलिस वालों ने भी ये नहीं किया कि उनको रोके टोके, और जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं इसके बाद ताबड़तोड़ शीशे से तमंचा सटाकर शायद दोनों ने या एक ने, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसमें एक गोली राखी के सिर में जा लगी जिससे राखी बुरी तरह से घायल हो गई। चीख पुकार मच गई। इस दौरान इस भगदड़ का हंगामे का फायदा उठाकर रवि और मोंटी जो है वहां से फरार हो गए। सिर पर गोली लगते ही बताते राखी कार की सीट पर गिर पड़ी। इस दौरान हड़कंप मच गया। पहले घर पुलिस वालों ने राखी को मतलब उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस हंगामे के बीच में उनको भागने का आसानी से मौका मिल गया, जिसके चलते रवि और मोंटी वहां से भाग निकले। पुलिस किसी तरह से सबसे पहले राखी को लेकर अस्पताल गई। यहां पर जैसे ही डॉक्टरों ने देखा कि उनकी हालत खराब हुई कि राखी का पूरा एक सिर का हिस्सा ही समझ लो उड़ चुका था उस गोली से। लिहाजा पुलिस डॉक्टरों ने उसे तुरंत ही जो है सरकारी अस्पताल के लिए रेफर किया। वहां पर ले गए। वहां पर भी उसकी हालत बिगड़ती देखकर जो है उसे दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी तक उसे ये नहीं कहा जा रहा कि वो खतरे के बाहर है। इस मामले में SP अभिनंदन ने बताया कि घायल युवती का इलाज मिनीग्राम अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए रखी गई है। वहीं आरोपी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस SP ने यह भी कहा कि अभी तक ये बात नहीं साफ हो पाई है कि रवि और मोंटी इनमें से किसने गोली चलाई थी और किसकी गोली से जो है ये राखी घायल हुई। बहरहाल दोनों की तलाश जारी है। दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 टीमें जो हैं रवि और मोंटी की तलाश में जुटी हुई हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। सर पूरी घटना सर क्या हुई? देखिए आज दिन में लगभग 3:30 बजे के पास एक घटना हुई है थाना फतेहपुर में। वहाँ CHC में एक महिला को जिसकी उम्र 25 साल, उसको उसके दोनों सगे भाइयों ने गोली मारी। पूरा प्रकरण ऐसा है कि 16 तारीख को ये महिला जो है वो एक व्यक्ति के साथ जिसकी उम्र 28 साल है, महिला की उम्र 25 साल है, वो उनके साथ चली गई थी। उसके बाद इसका परिजनों की तहरीर पर इनका उस लड़के के साथ जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की टीमें लगातार इन दोनों लोगों को बरामदगी करने का प्रयास कर रही थी। आज जो है ये बरामद हुई थी और उसके बाद इनका मेडिकल परीक्षण करने के लिए जो मैं महिला कांस्टेबल जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर CHC फतेहपुर में आए हुए थे। उसी दौरान इस महिला के सगे भाई रवि और मोंटी ये दोनों लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल से आए CHC में और महिला के ऊपर इन्होंने गोली चला दी और महिला घायल हो गई। तत्काल वहाँ जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने तुरंत वहाँ पर उनके साथ उनको पकड़ने का प्रयास किया बहुत ही बहादुरी से, लेकिन वो भागने में सफल रहे। तत्काल महिला को बेहतर उपचार के लिए यहाँ मिनीग्राम अस्पताल में ले आया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें कुल 4 टीमें इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने बना दी है। बहुत ही शीघ्र उन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा महिला का उपचार यहाँ सकुशल चल रहा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लगातार उनकी स्थिति का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। डॉक्टरों के भी हम लोग संपर्क में हैं और हमारी जो टीमें हैं वो गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कितनी सर गोलियां मारी उन्होंने और अब तक उसकी कंडीशन क्या है? अभी तक जो पता चल रहा है वो एक गोली उन्होंने चलाई थी और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है हमारी फील्ड यूनिट मौके पे जाके वो पूरे मौके का मुआयना कर रही है और उसके बाद ही हम लोग जो है डिटेल्स बता पाएंगे इसमें।
अब पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कुछ एक पहलू सबसे ज्यादा जांचने वाले हैं कि रविवार रात को अचानक कैसे राखी जो है थाने पहुंच गई। इस मामले में माना यह जा रहा है कि राखी ने, कुछ लोगों का कहना है या आस पड़ोस में इस बात की चर्चा है कि राखी ने गुपचुप तरीके से अपने प्रेमी लवकुश के साथ शादी कर ली है। इधर परिवार के लोगों ने चूंकि अपहरण की धारा दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से पुलिस लगातार लवकुश के घर वालों से पूछताछ कर रही थी, उनके घर वालों को परेशान कर रही थी। ऐसे में लवकुश के लिए दोनों तरफ, एक तरफ राखी को सबकी नज़र से बचा कर ले जाना और किसी तरह छुपते छुपाने रहना, ऊपर से घर वालों की टेंशन थी, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि लवकुश और राखी खुद ही इस बात को वो अपना पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए लवकुश राखी को ले जाकर थाने के बाहर छोड़ता है और खुद वहां से चला जाता है, ताकि राखी जब पुलिस को यह बयान दे देगी कि वो बालिग है और अपने मन से ही लवकुश के साथ गई है, इस पर जो अपहरण वाला है वो मामला वो खत्म हो जाएगा और पुलिस जो है लवकुश और लवकुश को, जिस तरह से लवकुश की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई थी, वो खत्म हो जाएगा। साथ ही लवकुश के घर वालों को भी परेशान करना पुलिस बंद कर देगी। इसीलिए माना जा रहा है कि लवकुश ने जो है वो राखी को थाने के बाहर छोड़ा और इसके बाद फिर थाने के अंदर जो है ये राखी पहुंच जाती है। वहीं एक और पॉइंट उठ रहा है कि आखिरकार भाई ने जो है वो राखी की हत्या क्या की। क्या जो रविवार रात के दौरान परिजनों की बातचीत हुई, इसके बाद से ही रवि ने ये मन बना लिया था कि हाँ वो राखी को नहीं छोड़ेगा, या फिर रवि को ये हो गया कि ये बहन अपना बयान बदलेगी नहीं। अब ये बयान, जहां अभी तक मामला परिवार वालों के बीच ही में था, अब जब कोर्ट में जाके जज के सामने राखी ये बात कहेगी कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और वो उसको ही अपना सब कुछ मान चुकी है, इसकी वजह से ये खबर जो है सुर्खियों में आएगी और फिर इससे परिवार की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लिहाजा उन्हें लगा कि ये इससे पहले जाकर कोर्ट में कुछ बोले, लिहाजा इसे उसने मौत के घाट उतारना ज़्यादा बेटर समझा कि ज़्यादा ही आसान ये रहेगा कि इसे गोली मार दो तभी ठीक है। अब किस्मत से बात है, किस्मत की बात है कि अभी राखी की सांसें चल रही, अस्पताल में वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आगे क्या होता है पता नहीं। बहरहाल यही सबसे बड़ी वजह जो परिवार वालों, गांव के लोगों के बीच में चर्चा है कि इस पूरे हत्या की वजह दरअसल जब रविवार को राखी से बात करने परिवार के लोग गए, उन्होंने ये भांप लिया कि राखी का मूड बिल्कुल भी परिवार के पक्ष में नहीं है, वो परिवार वालों की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो करेगी अपने मन की, और वो उसका जो बयान होगा वो प्रेमी के पक्ष में होगा। जब ये बयान सामने आ जाएगा तब फिर हम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगी, मोहल्ले के लोगों को, अपने समाज के लोगों को जवाब देना। लिहाजा समाज में, मोहल्ले के लोगों के बीच, गांव वालों के बीच अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए रवि ने फिर इस बदनामी का बदला अपनी बहन से लेने का फैसला किया और उसे फिर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वो मेडिकल अस्पताल के बाहर पहुंचता है। जैसे ही बहन आती है फिर उसके ऊपर वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इसमें बहन के सिर पर गोली लगती है, लेकिन किस्मत की बात है कि अभी भी वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो एक बार फिर से कहें कि बहन का फैसला ये था कि वो अपने प्रेमी के साथ जाएगी। भाई, और चाहे हो सकता है कि यहाँ पर शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि जात बिरादरी का भी मामला था, लवकुश की कास्ट अलग है, राखी की कास्ट अलग है, ऐसे में दोनों परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी स्वीकार हो ही नहीं सकते थे। अब क्योंकि बहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो भाई के पास चारा कुछ था नहीं। भाई को लग रहा था कि इसकी वजह से, बहन की वजह से समाज में उसका जो परिवार, पिता ने जो नाम बनाया है, जो इज्जत है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तानेबाजी बहुत कुछ सुनने मिलेगा, खड़े बैठे जो लोग आस पड़ोस के होंगे वो पीठ पीछे हंसेंगे, तमाशा बनाएंगे और हम चाह कर भी उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बहन हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। एक तरीके से झूठी शान के लिए बहन को कुर्बान कर दिया गया। बहन की खुशियां भाई को नहीं था, भाई को मतलब था अपने मान सम्मान और पिता की इज्जत से। वहीं भाई को, बहन जो थी उसे मतलब था अपनी खुशियों से। उसको ये था कि हम लवकुश के साथ ज़्यादा खुश रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी रहेगी, तो हम वही करेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा।
अब राखी जो है वो अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सर से गोली लगी है, ऐसे में उसका बच पाना शायद ही संभव हो पाए। माना यही जा रहा है कि शायद कुछ दिन और जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार वो हार जाएगी, क्योंकि सिर से गोली लगकर बच पाए बहुत मुश्किल होता है। इधर पुलिस की 4 टीमें, जो भाई है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसकी तलाश में जुटी हुई हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही पुलिस की चारों टीमें जो हैं रवि को खोज निकालेंगी और फिर रवि से पूछताछ में पूरा खुलासा हो पाएगा, किस तरह से उसको हथियार मिला और आखिरकार कौन सी ऐसी बात थी जिससे वो इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी बहन को गोली मारने का फैसला कर लिया। मनीष सिंह कह रहे हैं लव कोई गुनाह नहीं है, मारना नहीं चाहिए था। भाई ही कोई लव करता तो सिस्टर भाई को गोली मार देती। हाँ, अलग अलग सोचने का तरीका है। कोई ये कहेगा, कोई कहेगा कि बहुत बढ़िया किया, अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए भाई ने सही फैसला किया, मैं होता तो मैं भी ऐसा करता। इस तरह की बातें कोई कहेगा। कोई कहेगा प्यार है, प्यार कर रहे थे, दोनों खुश थे तो कर देना चाहिए था शादी, क्या दिक्कत है। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की सोच। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए